नहीं छोड़ता है तब तक उसका शरीर उसे सुख नहीं देता। इस संसार में मनुष्य अपना जीवन जो निर्वाह करता है वो उसके अंतःकरण पर निर्भर करता है। इस संसार में चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, इस संसार में मनुष्य या कोई भी जीव जो अपना जीवन निर्वाह करता है उसका निर्भर अंतःकरण पर होता है। जैसा उसका अंतःकरण होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, सोच होती है, वैसा ही वो स्वभाव वाला होता है, वैसा ही वो व्यवहार करता है, वैसा ही वो व्यापार करता है। तो इस संसार में मनुष्य का, जीव का जो जीवन है उसके स्वभाव पर, उसके व्यवहार पर, उसके व्यापार पर निर्भर करता है। जितना उसका अंतःकरण उत्तम होगा उतना ही उसका जीवन सरल होगा। अंतःकरण, ग्रस्त में, अभी तुम गृहस्थी का उदाहरण लेकर, गृहस्थ में परिवार, माँ बाप साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर के अंदर की सफाई करते हैं, बाहर घर की सफाई करते हैं, वस्त्र आदि समेट कर रखते हैं, तय बना करके रखते हैं, बच्चों को स्नान कराते हैं, उनको शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनाते हैं, स्वयं भी स्नान आदि करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध भोजन बना करके ग्रहण करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, भगवान की आराधना प्रार्थना करते हैं, तो उनका मन अपने आप पवित्र हो जाता है। ये गृहस्थी का सिस्टम है। जितना तुम बाहर साफ सफाई कर रहे हो, जितना तुम बाहर का वातावरण अच्छा बना रहे हो, उतना ही तुम्हारा मन पवित्र होगा। ये तुम्हारा अंतःकरण है। निर्भर करता है तुम्हारे बाहर के कर्म पर। बाहर शांत रहना चाहिए, बाहर शुद्ध रहना चाहिए, स्त्री को सहनशील होना चाहिए, स्त्री को दयावान होना चाहिए, पुरुष को प्रेम भाव वाला होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बाहर बाहर की ये दशा होनी चाहिए। बच्चों को प्यार करना चाहिए, सब मिलजुल करके एक दूसरे की बात मान करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। यही श्री हरि की भक्ति है, यही है श्री हरि की भक्ति। ग्रस्त, ये ग्रस्त जीवन की भक्ति है। अगर तुम ग्रस्त जीवन में बाहर ऊट-पटांग तरीके से जीवन निर्वाह करोगे, तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। एक दूसरे से भेदभाव में रहना, एक दूसरे की काट या घृणा करना, या घर के अंदर आंखों के सामने जो घर है उस घर में गंदगी रखना, वस्त्र गंदे रखना या गंदे वस्त्र पहनना, या अशुद्ध भोजन बना करके खाना, या बात व्यवहार अच्छी ना होना, वही है मन की अपवित्रता, अंतःकरण की अपवित्रता। ये दानवीय जीवन है, दानव जीवन, राक्षसी जीवन, दुखी जीवन है, ये है दुख का जीवन। तो अंतःकरण हमारा जैसा होता है वैसा ही हमारा स्वभाव और व्यवहार होता है, वही है हमारा व्यवहार, वही है हमारा व्यापार। व्यापार माने जीवन में आदान प्रदान करना,
परिवर्तन लेना, दुख सुख। तो अपने अंतःकरण को पवित्र करना इस जीवन में, यही भगवान की भक्ति है। अपने मन को पवित्र करना यही भगवान की भक्ति है। भगवान का तो ये स्वरूप है ही, भगवान के इस स्वरूप में केवल मन का खेल है, मन को पवित्र करना। अब ये मन अच्छा या बुरा कैसे हो जाता है? हमारे बाह्य आवरण में जितना हम आंखों से अपने घर के अंदर गंदगी देख रहे हैं, हमारा मन बुरा होगा। अपने घर के अंदर जो हमारी आंखों के सामने है, उसमें बुरी बुरी बात सुन रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी से घृणा कर रहा है, कोई किसी से भेदभाव कर रहा है, या उनकी बातें सुनकर के अपना मन खराब होगा। तो निर्भर करता है हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर। जितना पवित्र होगा, बाह्य आवरण में जितना आदमी शुद्ध रहेगा, उतना ही अंतःकरण से पवित्र रहेगा। और यही श्री हरि की भक्ति है। अपने अंतःकरण को पवित्र रखना ही जीवन की सरलता, शुद्धता और सुख है। उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। यही बात यह समझाई है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता है, मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ेगा, तब तक उसकी इंद्रियां गंदी ही रहेंगी। ये संसार है। अभी मैंने जैसा समझाया कि बाहर तुम जैसा व्यवहार करोगे, बाहर तुम जैसा कर्म करोगे, वैसा ही तुम्हारा मन अंतःकरण बनेगा। और इस अंतःकरण की अपवित्रता का मतलब है राक्षस प्रवृत्ति, माने कि दुख, यानी भेदभाव में रहना, घृणा में रहना। वो श्री हरि की भक्ति नहीं है। श्री हरि में ही तो ये सारा सब कुछ संसार बना हुआ है, इसमें ही उनकी शक्ति अंतःकरण है। तो अंतःकरण की पवित्रता ही उनकी शक्ति की कृपा है। और ये जो खेल है, माँ भगवती वही ममतामयी है, वही हमारी आंखों के सामने हमें जन्म देने वाली माता वही है। जिनके अंतःकरण शुद्ध रहते हैं, वही शुद्ध अंतःकरण वाली माता होती है। वही करुणामयी माँ होती है, वही ममतामयी माँ होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र होता है, वही माँ कहलाती है। वही स्त्री सरल हो सकती है, वही दयालु हो सकती है, वही असली पति की पत्नी हो सकती है। उसको ही असली पत्नी कहते हैं। जो अंदर से सरल है, दयावान है, सभ्य है, जो अंदर से सहनशील है, वो ही असली पत्नी कहलाती है। पति की यानी भाग्य की बनाने वाली, घर का भाग्य बनाने वाली स्त्री अंतःकरण से पवित्र होती है। वही है ब्रह्म की शक्ति, वही है गौरी, वही है सती, सतधारी। वही सतधारी अंतःकरण कहलाता है, ब्रह्म शक्ति कहलाती है, वही प्रिय होती है। लेकिन स्त्री भी और पुरुष भी गृहस्थी के अंदर इन इंद्रियों का सुख भोग करके अपने अपने अंतःकरण से अपवित्र हो जाते हैं, भेद में हो जाते हैं। चाहे पुरुष हो, चाहे अंतःकरण हो, जब भी उनके मन में ये संसार आ जाएगा, जब भी उनके बाहर संसार घूमेगा, जब वो संसार में आंखें रखेंगे, संसार में कान रखेंगे, संसार में खान पीन करेंगे, बुरा अशुद्ध खाएंगे, पिएंगे, प्याज लहसुन अंडा मीट शराब, तो फिर मन शुद्ध नहीं रहेगा। माने कि उसके अंदर ममता नहीं रहेगी, उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों से भी प्रेम, खाली संसार में ही विलीन रहेगा, उसके अंदर घृणा आ जाएगी। तो अंतःकरण उसका ही पवित्र होता है जो अपनी व्यवस्था सही रखता है, अपना वातावरण सही रखता है। स्त्री हो या पुरुष, वही अंतःकरण से पवित्र होकर के बस सुख भोगता है।
जीवन मृत्यु के चक्र में ऐसा आदमी घूमता रहता है। कैसा? जो संसार में अपनी इंद्रियों के सुख में विलीन रहता है, वो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा घूमता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, उसे कभी भी श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता है, उससे उसका अंतःकरण कभी प्रसन्न नहीं होगा। जो संसार में इन इंद्रियों के सुख में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, वो कभी भी अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, पवित्र नहीं कर सकता। उसका स्वभाव कभी अच्छा नहीं होगा, उसका व्यवहार कभी अच्छा नहीं होगा, वो कभी भी अपना जीवन सुख में निर्वाह नहीं कर सकता। खेल समझ गए? तो ऐसा आदमी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे वैकुंठ जाता है। कौन जाता है? वो जीव जो अपने बाह्य आवरण में, आंखों के सामने, कानों के सामने, मुंह के सामने अपना वातावरण सही बना के रखता है, शुद्ध बना के रखता है। चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे अपने व्यापार का काम हो, अपना वातावरण जो बाहर सही बना के रखता है, वही अंतःकरण से पवित्र होकर के भगवान की पूजा करता है, वही वैकुंठ जाता है। जीवन पर्यंत जो जन्म से लेकर मरण तक अपना अंतःकरण शुद्ध रखता है, वही सीधा वैकुंठ जाता है, नहीं तो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा घूमता रहता है। बोलो, बात सही है? खेल समझ में आ रहा है? नहीं, ये है खेल। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। भाई, श्री हरि का ही तो ये शरीर है, जिस शरीर में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर मन है, शरीर भी उनका ही है, और इसके अंदर जो अंतःकरण है वो भी उनकी ब्रह्म शक्ति, वो भी वही है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, तो अंतःकरण भी वही है। अंतःकरण में जो मशीनरी है, मन, बुद्धि, वाणी और विचार, ये भी वही है। ये बाहर से थोड़े ही आ रहे हैं, ये भी अंदर से ही बन रहे हैं। तो सब कुछ श्री हरि में ही है। तो जिनका अंतःकरण पवित्र होता है वो सीधे वैकुंठ जाते हैं। जो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, उन्हें बाहर अपना वातावरण शुद्ध रखना पड़ता है। जैसे घर की साफ सफाई, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, मन खराब होगा। गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए, मन खराब होगा। बच्चे गंदे नहीं घूमने चाहिए, मन खराब होगा। अगर ये सब खराब है तो मन खराब होगा, और ये सब कुछ सही है तो सब कुछ अच्छा, मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी बुद्धि सही होगी, तुम्हारे स्वभाव में कोई घृणा नहीं आएगी, भेदभाव नहीं आएगा, तुम्हारे खान पीन में, स्वभाव में, व्यवहार में और जीवन निर्वाह में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यही तो जीवन है। और जीवन क्या है भाई? जो जीवन जी रहे हो तुम, जिन कर्मों के साथ जीवन जी रहे हो, वो शुद्ध होने चाहिए। इन्हें भगवान को समर्पित करके जीना चाहिए, यानी साफ सफाई के साथ जीना चाहिए। ईश्वर को समर्पित करते, जो ईश्वर को अच्छा लगे वैसे करके जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? जो ईश्वर को अच्छा लगे, जो आत्मा को अच्छा लगे, वैसे ही करके जीना चाहिए। नहीं तो श्री हरि प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। गंदगी में, गंदे मैले कुचले कपड़ों में, गंदे खान पीन में, गंदे व्यवहार में, गंदे स्वभाव में क्या मन खुश रहता? नहीं रह सकता। तो मन तो तभी खुश होगा जब तुम्हारा वातावरण अच्छा होगा, खान पीन अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, कर्म क्रियाएं अच्छी होंगी, साफ सफाई होगी,
घर में, कपड़ों में, या मतलब तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे उठने बैठने में, जहां अच्छाई होगी तुम्हारा मन खुश रहेगा। यही है श्री हरि की पूजा, यही है श्री हरि को अपने कर्मों को समर्पण कर देना। तुमने अपने कर्मों को श्री हरि को समर्पण करके कर्म कर रहे हो, तो ये श्री हरि की खुशी है। मन, अगर मन खुश है तो तुम्हारा श्री हरि खुश है, और तुम्हारा मन दुखी है तो तुम्हारे श्री हरि खुश नहीं है। तो तुम्हारा व्यवहार और व्यापार अगर ठीक है, व्यवहार और व्यापार ये तुम्हारे निर्भर करता है स्वभाव पर। स्वभाव तभी अच्छा होता है जब तुम्हारा वातावरण अच्छा होता है, तो तुम्हारा स्वभाव, व्यवहार, वातावरण सब कुछ अच्छा होता है। यही है तुम्हारा जीवन निर्वाह। तो तुम जीवन निर्वाह में अगर अच्छाई का ध्यान रखोगे, अच्छाई को साथ रखोगे, श्री हरि प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो श्री हरि प्रसन्न नहीं है तो तुम भी प्रसन्न नहीं हो, तुम्हें भी दुख बना रहेगा। बोलो बात सही है? तुम्हें दुख बना रहेगा। इसलिए बोलचाल में, इसलिए सोच विचार में, इसलिए तुम्हारी कर्म क्रियाओं में अगर श्री हरि की सेवा है, तुम्हारे खान पीन में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे रहन सहन में, अगर तुमने वो रहना, वो जीवन अगर भगवान को सच्चाई को समर्पण कर रखा है तो कोई दुख नहीं है। अगर तुमने ये विषय भोगों में लगा रखा है तो कदम कदम पर दुख होगा। बोलो होगा नहीं होगा? ये खेल है। इसलिए आदमी को श्री हरि के स्वरूप को संसार में न लगाकर केवल शुद्ध तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए। यही श्री हरि की प्रसन्नता है। इससे आदमी आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करके सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। वह फिर कभी संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता है। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। इसे ही कहते हैं निर्गुण भक्ति, निष्काम भक्ति, जिसमें कोई सांसारिक विकार नहीं है, जिसके मन में, जिसके अंतःकरण में सांसारिक विकार नहीं है, वही आदमी निर्गुण भक्ति प्राप्त के साथ में वैकुंठ प्राप्त करता है। श्री हरि को प्रसन्न करके वैकुंठ प्राप्त कर लेता है, और फिर यहाँ दुख भोगने के लिए, संसार में दुख भोगने के लिए, इन सांसारिक भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं आता है। फिर ये आत्मा मुक्त हो जाती है। हा? तो चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे योगी हो, वानप्रस्थी हो, पति हो या पत्नी हो, भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहनी, इन सबकी प्रीति श्री हरि के चरणों में रहनी चाहिए। सच्चाई के साथ जीना चाहिए। कभी भी अपने मन को, अपने आपे को, अपने शरीर को बुराई में लिप्त करके या अपने कर्म से जी चुरा के नहीं रहना चाहिए। उस जी को इतना शुद्ध होना चाहिए कि घर में जरा भी गंदगी ना दिखे, चाहे वो रसोई हो, चाहे वो लेटरिन बाथरूम हो, चाहे वो तुम्हारा बेडरूम हो, चाहे तुम्हारे कपड़े हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, चाहे तुम्हारा यार रिश्तेदार है, आने जाने वाला है, कोई भी है, सबके साथ में शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। वो ये बात सभी के लिए है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, ये सबके लिए है। ये बात सभी के लिए है। श्री हरि की भक्ति और कुछ नहीं है, जो होगा ही आ जाएगा। तो ये कोई विशेष एक आदमी के लिए नहीं है, ये योगियों के लिए भी है, ये सन्यासियों के लिए भी है, ये गृहस्थी के लिए भी है, ये दानवों के लिए, देवताओं के लिए, ये ब्रह्मचारियों के लिए, सबके लिए, कि तुम अपने अंतःकरण को श्री हरि का रूप बना के रखो, सच्चा बना के रखो। यही तुम्हारे श्री हरि की सेवा है, यही तुम्हारे जीवन का सुख है, यही जीवन का आनंद है। तो उनके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, उनके मार्ग अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। आदमी चाहे किसी तरह से, कोई नौकरी करके जिए, चाहे कोई व्यापार दुकान चला के जिए, चाहे कोई व्यापार करके जिए, चाहे कोई खेती करके जिए, चाहे कोई पशु पाल के जिए, चाहे कोई कैसे भी जिए,
लेकिन सबका लक्ष्य फिर एक ही होता है, क्या? अंतःकरण का शुद्ध रखना, अपने अंतःकरण को पवित्र रखना। और आजकल क्या होता है, कोई पशु पालता है तो दूध में पानी डाल करके बेचता है। वो क्या है? अंतःकरण का, मन का। कोई खेती करता है तो क्या करता है? कोई गृहस्थी भोग इंद्रियों में लिप्त रहता है तो क्या होता है? उसका अंतःकरण पवित्र नहीं रहता है। तो सबका लक्ष्य एक ही होता है, जो स्त्री पुरुष गृहस्थी सन्यासी योगी जो अपने अंतःकरण को पवित्र रखते हैं, बाह्य आवरण में शुद्धता रखते हैं, व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, तो उनका लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर की शरण, सच्चाई की शरण, मन की शुद्धि, मन की शुद्धि। ये सब लोग अपना बाहर वातावरण शुद्ध बना करके अपने अंतःकरण को पवित्र करके वैकुंठ चले जाते हैं, इस आवागमन चक्र से छूट जाते हैं। फिर उनका लक्ष्य तो एक ही होता है। वह लक्ष्य है क्या? प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिनके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। अगर किसी के अंतःकरण में सच्चाई नहीं है, अगर किसी को ज्ञान नहीं है, अगर किसी का मन शुद्ध नहीं है, अगर किसी का अंतःकरण श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं है, माने सच्चाई के प्रति समर्पित नहीं है, तो समझ लो उसके पाप उदय हो रहे हैं। तो समझ लो पापों ने उसकी बुद्धि खराब कर रखी है। तो समझ लो कि अधर्म के साथ वो जुड़ा हुआ है, पाप के साथ जुड़ा हुआ है। और जब जब भी उसके पाप और अधर्म उदय होते हैं, तब तब उसका मन, अंतःकरण अशुद्ध होता है और श्री हरि के चरणों से विमुख हो जाता है। श्री हरि के चरणों से विमुख होते ही दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। ये है सांसारिक जीवन, ये है भोगों में लिप्त जीवन, ये है पापों के साथ, अधर्म के साथ दुख जीना जीवन। क्या समझ में आ रहा? नहीं? तो जिन श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। अरे अपने जीवन जीने में, जीवन निर्वाह करने में तुम श्री हरि का क्या समझते हो? तुम श्री हरि को अपनी आंखों से देखना चाहते हो, संसार में रहकर के, इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर के उनको आंखों से देखना चाहते हो? तुम अपने कानों से श्री हरि की कथा सुनना चाहते हो? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, जो आदमी अपने अंतःकरण से शुद्ध है, वो श्री हरि की ही सेवा कर रहा है। जिनके अंतःकरण में जीवन निर्वाह करते हुए कोई बद व्यवहार, भेदभाव, घृणा, अशुद्धता, विषय भोग आदि नहीं है, इच्छा नहीं है, वो श्री हरि की ही तो सेवा कर रहा है। ये श्री हरि का ही स्वरूप है। और अंतःकरण उनकी शक्ति है, अंतःकरण उनकी शक्ति, ब्रह्म शक्ति, प्रकृति, अंतःकरण, मन उनकी ब्रह्म शक्ति है। वो पवित्र रहनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए, उसे कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जिस स्त्री के अंदर कभी क्रोध नहीं आता, वो देवी का रूप होती है। देवी वो दयामयी होती है। और ये सांसारिक माँ कैसी होती है? मोहमयी, ममतामयी, मोहमयी होती है, मोह में लिप्त होती है। ममता की जगह, दया की जगह, करुणा की जगह मोह में लिप्त होती है। क्यों? वो संसारिक भोग में लिप्त होती है, इसलिए उनके अंदर ममता और दया, करुणा ना हो करके मोह होता है। उस मोह से उनको कष्ट मिलता है, वही तो दुख का कारण है। तो इसलिए आदमी, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका लक्ष्य एक ही होता है, श्री हरि के चरणों को धारण करना, श्री हरि के नियमों को धारण करना। और उनके नियम क्या है? अपना स्वभाव अच्छा करो, अपना व्यवहार अच्छा करो, अपनी बोलचाल अच्छी करो, अपना रहन सहन अच्छा करो, अपना वातावरण अच्छा करो, घृणा हटाओ, भेदभाव हटाओ, लोभ लालच हटाओ, स्वार्थ हटाओ,
क्रोध हटाओ, मद हटाओ, इनको हटाओ। शुद्ध तरीके से अपने घर में जियो, अपने घर में शुद्ध तरीके से जीवन निर्वाह करो। यही श्री हरि की सेवा है। और वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है, दुखी ही रहता है। अमृत छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। मन का भेदभाव के साथ ही जीता है, दुख के साथ ही जीता है। ये मन तो समुद्र है, मन का समुद्र का खारा जल ही पीता है, दुख ही झेलता है। जो श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं होता है, जो शुद्ध वातावरण व्यवहार के साथ स्वभाव के साथ नहीं जीता है, वो तो समुद्र का खारा जल ही पीता है, अमृत को छोड़ करके। बोलो, वो तो अमृत को छोड़ करके समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। अरे जो स्वभाव से, व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने वातावरण से शुद्ध है, उसे तो इस संसार में जीवन निर्वाह करते हुए भी विरक्त ही समझना चाहिए, उसे तो मुक्त ही समझना चाहिए। उसके पास दुख कहाँ है? उसके पास तो सुख ही सुख है, उसके पास तो अमृत ही अमृत है। वो तो जब भी इस संसार को छोड़ेगा तो सीधा वैकुंठी जाएगा। बोलो, सीधा वैकुंठी जाएगा। कोई रुकावट ही नहीं है, कोई पाप ही नहीं है, कोई अधर्म ही नहीं है, कभी उसने ऐसा इकट्ठा ही नहीं किया। अरे जब ये पाप उमड़ते हैं ना, तब आदमी का अंतःकरण, मन अपने आप अशुद्ध हो जाता है और वो धक्के खाने के लिए तैयार हो जाता है, धक्के खाने के लिए। इसलिए आज जो मैंने तुम्हें ये रहस्य बतलाया है, इसे अपने मन में रखो, अपने आपे का सुधार करो, इसे किसी को भी मत बताओ, इस बात को किसी को भी मत बताओ। क्यों? क्योंकि सभी की दृष्टि एक जैसी नहीं है। तुम अपने आप को सुधार के रखो बस, है ना? तुम अपने आप को सुधार के रखो। अगर तुम ज्ञान बांटोगे, अपने आप को तो सुधारा नहीं और दूसरों को ज्ञान बांटने लगे, तो तुम्हारा ज्ञान चला जाएगा। है? तो तुम्हारा ज्ञान चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, क्या निवेदन है, कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। सांसारिक पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए, दुष्टों को नहीं सुनाना चाहिए, अज्ञानी आदमी को नहीं सुनाना चाहिए, इसे दुर्व्यवहारी, दुर्विनीत आदमी को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। जो इन बातों को नहीं सुनना चाहता, उनको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उसे भगवान से, श्री हरि से, नियम धर्मों से घृणा होती है, घृणा होती है। वो मनचाहा जीवन जीना चाहता है, वो अपने मन का भी नहीं है, अपने भाग्य का भी नहीं है, अपने अंतःकरण माँ का भी नहीं, बाप का भी नहीं, वो भगवान का भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे आदमी को कभी नहीं सुनाना चाहिए, भगवान का अनादर होता है। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्यों? क्योंकि श्री हरि के व्यक्ति, श्री हरि के भक्त तो नियम धर्मी होते हैं, और वो ऐसा दुष्ट आदमी अपना मनमानी जीवन जीना चाहता है, बस वही श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखता है। और जो आदमी श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखता है, श्री हरि उस पर कभी भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए भक्तों में और दुष्टों में यही अंतर होता है कि दुष्ट लोग तो समुद्र का खारा पानी पीते हैं, खारा जीवन जीते हैं, दुखदायी जीवन जीते हैं, और भक्त सुखदायी जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी आदमी को ये ज्ञान ऐसे आदमी में बांटना चाहिए जहां उसे कोई ग्रहण करने वाला हो।
किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु है, भक्त है, विनयी है, प्रेमी है, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं, अंतःकरण वाले हैं, उन्हें यह ज्ञान आप अवश्य सुनाओ। जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनको यह ज्ञान जरूर सुनाओ, उन्हें आनंद आएगा, तो तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी, तो तुम्हारा ज्ञान और बढ़ेगा। क्यों? भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे अंतःकरण वालों को सुनाने से भगवान खुश होते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर एक ही है, तो जिसको तुम ज्ञान सुना रहे हो उसके अंतःकरण में जो भगवान है ना, वो खुश होता है, खुश होता है, तो तुम्हारा ज्ञान और बढ़ जाता है। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का इस तरह से वर्णन करता है, यह है चरित्र। और देखो दुष्ट लोगों के अंदर जो समुद्र का खारा पानी पीते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो स्वभाव से, व्यवहार से, व्यापार से, इस जीवन के निर्वाह से अवगत हैं, जो बाहर अपना ये सब कुछ बुरा रखते हैं, जो इंद्रियों के भोग में लिप्त रहते हैं, उनका स्वभाव कभी उत्तम नहीं होता है, उनकी आत्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होती है, उनका हरि कभी भी प्रसन्न नहीं होता, उनका चित्त कभी पवित्र नहीं होता और वो नरक में जाते हैं। वही आदमी श्री हरि का परम पद प्राप्त करते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वही श्री हरि के भक्त हैं, वही वैकुंठ जाते हैं, वही जीवन निर्वाह करने में आनंद और सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। बोलो बात सही है? आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु।